हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी द्वारा जो सीएपीएफ की जो वैकेंसी निकली है, सो कौन से फोर्स में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 फोर्स में वैकेंसी निकली है, तो उसी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, एग्ज़ाम डेट कब होगी इसकी, और प्रिपरेशन में क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है, सारी जानकारी यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे। सो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन है तो वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं एग्जैक्टली कि कौन सी वैकेंसी इसके द्वारा अभी यहाँ पे जारी किया है। लेकिन उससे भी अच्छा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप बागेश्वर टेक जॉब पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी भी वैकेंसी है, कौन सी जॉब अवेलेबल है या फिर कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी अभी आई है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है ये बागेश्वर टेक जॉब्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम में जैसे लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, जहाँ पे उन्हें टोटली 506 यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे हाल ही एडवर्टाइजमेंट अभी जारी किया है उन्होंने। उसके बाद जैसे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 506, यानी कि 506 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी किया है। उसके बाद जैसे कि ये जो एग्जामिनेशन है, तो ये एग्जामिनेशन कहा जाता है, एग्जामिनेशन नेम है जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट। तो यहाँ पे जो नीचे में जो पोस्ट दी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एग्जामिनेशन का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। तो उसके बाद जैसे नेम ऑफ द पोस्ट, सो नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे जैसे नेम ऑफ द पोस्ट कितने हैं और कौन से पोस्ट के, कौन से फोर्स के कितने वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि बीएसएफ, जैसे कि इसका जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 186 यहाँ पे टोटल वैकेंसी मेंशन किया है। उसके बाद जो सीआरपीएफ है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 120 वहाँ पे वैकेंसी है। सीआईएसएफ का 100 वैकेंसी है, और यहाँ पे आईटीबीपी के यहाँ पे 58 वैकेंसी और एसएसबी का यहाँ पे 42 वैकेंसी है। अगर टोटल हम बात करें तो यहाँ पे 506 वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने जारी किया है। तो उसके बाद इसका जो इसेंशियल क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे कौन से भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एनी स्ट्रीम, कौन से भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जो भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होता है उससे आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे कि 20 to 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो जिनकेस अगर आपका एज ज़्यादा होता है, तो जहाँ से अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है यहाँ पे। और इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इनकेस अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के द्वारा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसका यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जैसे कि आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो इस फीस का आपको कुछ पेमेंट प्रोसेस करना है। तो जैसे कि इनकेस अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट है तो आपके 200 इसका वैकेंसी फ़ीस है। और इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो यहाँ, और फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अगर जॉब लोकेशन की हम बात करें तो ऑल इंडिया इसका वैकेंसी है। ऑल इंडिया आपको कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानेंगे, तो जैसे मैंने आपको इनिशियली दिखाया तो वो ऑफिशियल वेबसाइट था इसका। यहाँ पे भी आप सारी जानकारी चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। अदरवाइज़ जैसे अब यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि तो इसका जो लास्ट डेट और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है उसके बारे में हम यहाँ पे नीचे दिखेंगे अभी। तो जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, इसके द्वारा जो सीएपीएफ का जो वैकेंसी निकला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो नोटिफिकेशन है इस पर हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो इसका जैसे आप मेंशन किया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म फिलिंग के समय कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको सावधानी बरतनी है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये नीचे मेंशन किया है यहाँ पे कि कौन सा फोर्स का कितना वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे कहाँ पे सेंटर रहेंगे अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे भी वो मेंशन किया है, आप ये डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, नेशनलिटी, यहाँ पे एज लिमिट, ये सारे जानकारी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते, जैसे मैंने इनिशियली भी बताया है।
तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने नहीं बताया वो डिटेल्स में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई यहाँ पे जैसे मेंशन किया है वो भी आप जानकारी डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट कौन सा है इसका फॉर्म फिल करने का, तो 14 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। उससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 14 मई के अगर फॉर्म फिल करते तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो थोड़ा धीरे चलता है, तो उसके कारण आप इससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपसे देख सकते हैं कि अदर डिटेल्स में आपको क्या मेंशन किया है यहाँ पे, वो सारी जानकारी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर दे, जैसे कि इंटरव्यू जो होता है आपका उसका भी टेस्ट क्या होता है वह भी यहाँ पे मेंशन किया है कितना मार्क का होता है। उसके बाद सिलेबस में क्या क्या हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, ये आप सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इंडिया, पेपर टू में जनरल स्टडीज़ एंड एसे एंड कॉम्प्रेंसेशन, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे सिलेबस में पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल हुए भी आप रख सकते हैं ताकि आपको जब भी आप स्टडी करोगे तो उसका आपको आसानी होगी कौन से टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं करके। नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप ये पढ़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है, एग्ज़ाम शीट किस तरह से रहने वाली है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम किस तरह से होने वाली है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पे कि फिजिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो जैसे कि मेन के लिए 165 सेंटीमीटर है और वुमन के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मेंशन किया है। तो चेस्ट के बारे में अगर बात करें तो मेन के लिए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट का मेंशन किया है। उसके बाद अगर आपका वेट कितना होना चाहिए तो मेन के लिए आपके यहाँ पे 50 kg आपका वेट होना चाहिए, और वुमन के लिए अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे 46 kg वुमन का वेट होना चाहिए। उसके बाद आपका आई साइज़ कितना होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन किया है। आपका एज कितना है, आपका एक्सेल लेंथ कितना है, आपका यहाँ पे कॉर्नल थिकनेस कितना है आपका, ये सारी जानकारी जैसे कि जो मेडिकल फिटनेस होता है उसके ये में आता है ये। उसके बाद यहाँ पे आपका एज के हिसाब से आपका बॉडी वेट जो इंडेक्स होता है उसके बारे में यहाँ पे भी मेंशन किया है कि आपका कितना वेट रहना चाहिए, सारे जानकारी यहाँ पे मेंशन किया है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका डेट रहेगा आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के बाद, तो आपका जो डेट रहेगा यहाँ पे 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, इसने डेट मेंशन किया है उन्होंने। और इसकी लास्ट डेट जो है जैसे मैंने बताया आपको कि 14 में इसका लास्ट डेट है। तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है करके। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यानी कि यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है ये यूपीएससी का इंटरफेस है, यानी कि इसको कहा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनकेस अगर आपने इससे पहले यूपीएससी का कोई फॉर्म फिल किया है तो ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो आप डायरेक्टली ईमेल आईडी और आपका ओटीपी डाल के आप कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको ये नॉमिनल आपका डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपका नेम, आपका मिडिल नेम, आपका वेरीफाई नेम करना पड़ेगा, आपका जेंडर वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई पे क्लिक मेंशन करना पड़ेगा, आपका फादर नेम, आपका वेरीफाई फादर नेम आपका फिर से एक बार डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका मदर नेम। तो ये सारी जानकारी नॉर्मल जानकारी जो है वो जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम ये फॉर्म फिल करेंगे, तो आप यहाँ पे बने रहिए। उसके बाद जैसे हम मेंशन करते हैं यहाँ पे जैसे कि आपका मंथली माइनॉरिटी स्टेटस कौन सा है आपका, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका अल्टरनेट अगर ईमेल आईडी होता है तो आप अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका क्लास 10th जो आपने पास आउट किया है तो उसका रोल नंबर क्या है, एग्जामिनेशन रोल नंबर। उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब अगर आप ये पासवर्ड सेंड करते हो, आपका ये आईडी पासवर्ड आपका होता है, तो इनकेस अगर आपने पासवर्ड भूल गया तो आपका पासवर्ड ये ओपन करने के लिए तो ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये सारी जानकारी फॉर्म फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद ये दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकेस अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको ये जानकारी फिल करना है और आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लास्ट होता है आपका डैशबोर्ड। तो ऐसे 4 स्टेप में आपका ये फॉर्म फिल करना है, जो आपकी जानकारी यहाँ पे इनको देना है। ये सारी जानकारी होने के बाद
आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है और आपका जो इनकेस अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे चालान फीस करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस करना है। सो फ्रेंड, इस तरह का ये वीडियो है हमारा, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर कुछ डिटेल्स आपको आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारा चैनल आपको कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको तक पहुंचा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।